हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक्स के बारे में। यस बैंक में मैं आपको बहुत सारी आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आपको इस स्टॉक्स में टारगेट और सपोर्ट लेवल बताने वाला हूं। वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए और अभी आज के दिन जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे चार्ट पे में भी आपको इतना कुछ अच्छा मैं यहाँ पे मैजिक दिखाने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम इस स्टॉक्स के ऊपर टेक्निकल भी बात करेंगे और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर के आई है, उसकी भी बात करेंगे। साथ ही इस स्टॉक्स में रिजल्ट और शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस स्टॉक्स में जो लेटेस्ट न्यूज़ आज के दिन निकल के आई है, वो क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गूगल पे जाके आप सर्च करिएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि इस स्टॉक्स की जो लेटेस्ट वाली जो न्यूज़ है वो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले ऊपर लेकर के चलता हूँ और देखिएगा यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स पर यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आई आप देख सकते हैं। 27 जुलाई 2024 9:04 पे, यानी कि मॉर्निंग में ये न्यूज़ निकल के आई है आज के दिन। अब इस न्यूज़ में आप देखिएगा, इसकी जो हेडिंग है वो क्या है, यस बैंक इन स्टेक सेल टॉक्स टू गिव एग्जिट टू इट्स लेंडर्स। तो यहाँ पे जो लेंडर्स है, जिसमें एसबीआई सबसे बड़ा लेंडर बना हुआ है, वो अपने स्टॉक्स को सेल आउट करना चाहता है। और ये किसने बताया? चीफ एग्जीक्यूटिव प्रशांत कुमार ने बताया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव प्रशांत कुमार। अब ये जो कंफर्मेशन है, ये इन्होंने अगर बताया है तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स हमारा जो है यहाँ पे एक अच्छे पोटेंशियल इन्वेस्टर की तलाश कर रहा है। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि कुमार आल्सो कंफर्म दैट द लेंडर इज इन टॉक्स विथ पोटेंशियल इन्वेस्टर फॉर सेलिंग इट्स स्टेक। उनके स्टॉक्स को सेल करने के लिए अच्छे इन्वेस्टर की ये तलाश कर रहे हैं। अब ये तलाश बहुत पहले भी आई थी न्यूज़ में और अभी तक इनको एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं मिला है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो शेयर इनके बताए गए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो न्यूज़ अच्छे से सुन लीजिएगा पहले। तो न्यूज़ तो हमारी यहाँ पर ये है कि इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके बेस पर बाकी की जो बैंक है, उन्होंने भी यहाँ पे इस स्टॉक्स को बचाने के लिए यहाँ पे अपने शेयर्स की होल्डिंग बनाए रखी है। और यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एसबीआई एंड इंडियन बैंक्स जॉइंटली ओवन 33.74% इन मार्च 2020। अब यहाँ पे एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। और इन सभी का इन्वेस्टेड है इसमें 10,000 करोड़ रुपए इन यस बैंक टू सेव द लेंडर्स फ्रॉम बैंक्रप्सी। तो यहाँ पे बैंक्रप्सी से बचाने के लिए इन्होंने जो है यहाँ पे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। साथ ही आप सभी को पता है, जेसी फ्लावर को इन्होंने अपना एनपीए जो था वो बेच दिया था और वहां से भी स्टॉक्स में एक मूवमेंट देखने को मिला था जब वो न्यूज निकल के आई थी। आप चाहें तो इस पूरी न्यूज को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे मेन चीज बता दी है और यहाँ पर अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस स्टॉक्स के रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पे बीएससी में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। बीएससी में नीचे जाएंगे तो आपको एक कॉलम दिखाई देगा जिसमें आपको यहाँ पे एक तो यहाँ पे जितनी न्यूज थी वो यहाँ पे कवर होती है और दूसरा यहाँ पे रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और एनालिटिक्स। तो यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो 451 करोड़ का था और अब ये बढ़ करके 502 करोड़ का हुआ है। कंपनी धीरे धीरे करके फिर से ट्रैक पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्टॉक्स हमारा धीरे धीरे मूवमेंट पकड़ सकता है, पर स्टॉक्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर के पास में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है और जितने भी शेयर होल्डिंग है वो सभी पब्लिक के पास है। अब पब्लिक में बैंक भी आ गई है, म्यूचुअल फंड भी आ गए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ गए। आप चाहें तो यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है और मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये कंपनी यस बैंक का है और यस बैंक में थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है,
साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे पब्लिक की कितनी है, तो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप में 0% दिखाई दे रहा है और बाकी जितने भी पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे 100% शो हो रही है। टोटल शेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने शेयर है। यहाँ पे 3,133 करोड़ 56,61,712 शेयर यहाँ पर अलॉटमेंट किए गए। तो बड़े बड़े तौर पे देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 3,133 करोड़ शेयर हैं इस कंपनी के। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इसमें पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड भी करके रखा हुआ है और फिर से यहाँ पे ये डाउनलोड होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है यस बैंक और यहाँ पे आप देखिएगा जून 2024 का, यानी कि अभी लेटेस्ट जो क्वार्टर एंड हुआ है उसका यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखिएगा 15 कंपनी है म्यूचुअल फंड के अंदर। इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 0.19% की है, बहुत ही कम है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि 3 है और उन्होंने भी यहाँ पे 10 लाख शेयर की बाइंग करके रखी हुई है। अब यहाँ पे बैंक देखिएगा, बैंक टोटल 12 है जिसमें से एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भी बैंक होगी, पर इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कम होगी जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे 4 से 5 बैंक का नाम दिया है। अब देखिएगा इसमें एसबीआई बैंक का टोटल 23.99% स्टेक है, लगभग 24%। एक्सिस बैंक का 1% है, कोटक का 1.2 है, फिर 2.39, 2.75 इस तरह से इनका यहाँ पे है। साथ ही एलआईसी जिनका लोगों का जो सबसे रिटेल इन्वेस्टर हो या जिनको कुछ नहीं पता होता है वो भी एलआईसी में पैसा लगाते हैं और एलआईसी वालों ने भी इस कंपनी के स्टॉक 3.9% के शेयर होल्डिंग खरीद के रखी हुई है। साथ ही यहाँ पे पीएफ में भी अगर आप देखेंगे प्रोविडेंट फंड ने भी यहाँ पे इसको 0.01% की 23 लाख शेयर्स खरीद के रखे हुए। सॉवरेन वेल्थ फंड ने भी इसको यहाँ पे खरीद के रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे फॉरेन के जो लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे दो दो कंपनी का यहाँ पे अभी जिक्र किया गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इनकी सबसे ज्यादा होल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ की बैंक से भी ज्यादा 23% के जो एसबीआई है उसके बाद अगर आप देखोगे तो 6.84% के आसपास यहाँ पर इन्होंने खरीदा और 9.21% इसने खरीदा हुआ। दोनों ने होल्डिंग अच्छी खासी पकड़ के रखी हुई है। अब इनको कुछ इस तरह के ही इन्वेस्टर की तलाश है, जो बड़े इन्वेस्टर अगर इनको मिलेंगे तो डेफिनेटली एसबीआई बैंक में शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जो है गिरावट दिखाई दे सकती है। अब ये तो रही शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात, न्यूज की बात और रिजल्ट की बात। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक्स के जो मैजिक है टेक्निकल चार्ट पे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक तो मैंने एक सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग हमारी ये बनी हुई है 24.5 रुपए के आसपास। और स्टॉक्स ने पहले बहुत बार रेजिस्टेंस लिया था और इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, तो हमें बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट मिला था। पहले भी स्टॉक नीचे आया, इसी लेवल पर आया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर इसी लेवल पर आया और फिर से स्टॉक इसी लेवल पर अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। कल के दिन की ट्रेडिंग की बात करें तो पॉजिटिव कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल बनाई है और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला वो वाला मैजिक जो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की अगर बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा 21 रुपए 85 पैसे का है। ये आपका मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। अब हम यहाँ पर कुछ मूविंग एवरेज यूज किए हुए हैं जिसमें से मैं आपको एक एक मूविंग एवरेज को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक्स ने यहाँ पर स्टॉक्स को सपोर्ट दिया था और स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो अब मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ 150 डेज का मूविंग एवरेज। तो 150 डेज का मूविंग एवरेज ने यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ पर सपोर्ट दिया और यहाँ पे सपोर्ट दिया और फिर से मूविंग एवरेज ने यहाँ पर भी सपोर्ट दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये मूविंग एवरेज 150 डे का मूविंग एवरेज जो है स्टॉक इसके आसपास आने पर सपोर्ट देता ही देता है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाने वाला होगा तो यहाँ से आपको एक बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो 150 का मूविंग एवरेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ 50 का। तो 50 डेज का मूविंग एवरेज भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट के पास में ही खड़ा है
और यहाँ पर ये अब धीरे-धीरे थोड़ा-सा ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो मूविंग एवरेज है, अगर आप इनको देखोगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ 21 का मूविंग एवरेज। 21 का मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक्स को नीचे लेकर के खड़ा हुआ है। अब स्टॉक्स अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर स्टॉक्स में एक रैली दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमें सपोर्ट मिला, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला और अभी स्टॉक इसके नीचे चल रहा है। पर अभी स्टॉक्स का जो सपोर्ट वाला एरिया है वो हमारा 24.5 का है, जो मैंने यहाँ पर आपको लेवल के माध्यम से बताया हुआ है। अब स्टॉक्स जैसे ही हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो आपको टारगेट कौन सा रखना है। ये सारे मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट हमारा सबसे बढ़िया रहता है और लॉन्ग टर्म में तो 150 और 200 का काम करता ही करता है, मुझे जहां तक यकीन है। अब यहाँ पर एक बात ये है कि इस कैंडल के अंदर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, बाइंग सेलिंग, वो एक अलग मैटर होता है। क्लस्टर चार्ट के थ्रू उसमें पता चलती है और कितनी बाइंग हुई है वो अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं किसी दिन लाइव मार्केट में वीडियो बना करके बता दूंगा। अब यहाँ पर जैसे एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोज हुआ। तो जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तब तक हमें इस स्टॉक्स में बने रहना है और अपना प्रॉफिट एंजॉय करना है। साथ ही इस स्टॉक्स का टारगेट अभी इस कैंडल के हाई का रखना है 25 रुपए 60 पैसे का, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कैंडल का हाई है। और दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है। अब ये लेवल है हमारा 26 रुपए 25 पैसे का। तो ये दो टारगेट आपके कम कम से कम टाइम फ्रेम के लिए है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये स्टॉक्स हमारा इस लेवल को 1 या 2 दिन में अचीव कर ले। अब उसके बाद जैसे स्टॉक्स हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको टारगेट 26 रुपए 85 पैसे के आसपास का, या फिर अगर आप देखेंगे तो 27 रुपए के आसपास का आपको टारगेट दिखाई देगा। तो ये टारगेट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और स्टॉक्स ने बार बार इस प्राइस को रिजेक्ट किया था। तो यहाँ तक आने में स्टॉक्स को फिर से मशक्कत करनी पड़ेगी और जैसे स्टॉक इसके पास आएगा हल्की सी गिरावट दिखाई दे सकती है। साथ ही इस स्टॉक्स में जो न्यूज आई है वो इतनी पॉपुलेशन न्यूज नहीं है, क्योंकि पहले भी न्यूज का इफेक्ट हमें नहीं दिखाई दिया था। पर आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर इस कंपनी में, इस यस बैंक में एक अच्छा बड़ा इन्वेस्टर मिल जाता है तो ये स्टॉक्स हमारा फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। और फिर से स्टॉक्स के जो टारगेट है, एक तो इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 28 रुपए 50 पैसे का है, और फिर आप देखिएगा ये 30 से 32 रुपए का जो पुराना वाला टारगेट था, ये जो 1 से 2 दिन में देखने को मिला था, वही टारगेट हमें यहाँ पे फिर से दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।